नमो बुद्धाय दोस्तों। साथियों, भारत का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। हर साल हम और आप दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, दीप जलाते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रोशनी के पीछे का असली इतिहास क्या है? आज की इस विशेष वीडियो में हम किसी धार्मिक कहानी की नहीं बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों की बात करेंगे। आखिर दीपावली किसका त्योहार है? आर्यों का या इस देश के मूल निवासी अनार्यों का? यह त्योहार किसी जीत का जश्न है या हमारी प्राचीन परंपरा के किसी दबे हुए सच का प्रतीक है? तैयार हो जाइए ऐसे खुलासे के लिए जो आपकी सोच और जानकारी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज अवर प्राइड हमारा गौरव आपके सामने वो सच लाएगा जिसे सदियों से किताबों में दबाया गया है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है और उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का और होली शूद्रों का तथाकथित त्योहार है, उसी प्रकार हिंदू विचार के अंतर्गत दीपावली वैश्यों का त्योहार माना जाता है, किंतु इसे सभी हिंदू मनाते हैं। स्त्रियां लक्ष्मी देवी का व्रत करती हैं तथा साथ ही गणेश जी का पूजन भी करती हैं। इस दिन जहां सभी हिंदू लोग अपने अपने आराध्य देवता की पूजा करते हैं, वहीं सभी हिंदू लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी जरूर करते हैं। यही शुभ माना जाता है। इस पूजा में लोग लक्ष्मी देवी से ढेर सारे धन की अपेक्षा करते हैं। जीवन की सुख समृद्धि के साथ धन संपत्ति की विशेष उम्मीद में पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी की उम्मीद में ही लक्ष्मी पूजा की जाती है। दीपावली पूजन की रात को जब सब सोकर सुबह जागते हैं तो सबसे पहले स्त्रियां घर के बाहर तक सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने के पीछे उनका मानना है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया तो दरिद्रता को घर से निकाल देना चाहिए। उस दरिद्रता को निकालने के लिए वे सूप पीट पीट कर तोड़ डालती हैं और उसे गांव मोहल्ले के बाहर फेंक देती हैं। घर में आकर लक्ष्मी जी से कहती हैं, और दरिद्र चला गया, अब आप निर्भय होकर यहां निवास करें। दीपावली के दिन ही घर के सभी सामान नए खरीदने का भी प्रचलन है। दीपावली मनाने के पीछे हिंदू मान्यताएं क्या हैं, जरा इस पर हम गौर करेंगे। हिंदू लोग दीपावली का त्योहार क्यों मनाते हैं? इसके उत्तर में उनका कोई एक निश्चित मत नहीं है। कुछ हिंदुओं का मानना है कि एक दिन देवता विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र यानी राजा बनाया था और उनका देवलोक सुरक्षित बच गया था। तब विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने मिलकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खुशी के दिए जलाकर दिवाली मनाई। उनके स्वर्ग का सिंहासन बचे रहने की खुशी में शुरू किया गया यह उत्सव कुछ समय बाद त्योहार बन गया, जिसे दिवाली कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा मत है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया, जिसकी खुशी में दिवाली मनाई जाने लगी। तीसरा मत है कि इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था तथा नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। एक चौथी कहानी भी इस दिवाली के त्योहार से संबंधित है। नरकासुर नाम का एक अनार्य राजा था। उसने लगभग 16,000 आर्य योद्धाओं सहित आर्य स्त्रियों को अपने वश में कर रखा था। यद्यपि कृष्ण अनार्य था, परंतु वह कौम का द्रोही था और उसने आर्यों की स्त्रियों की मुक्ति हेतु नरकासुर से संघर्ष किया और सत्यभामा को धोखा देकर अपने मोहपाश में फंसाकर ले गए। पांचवा मत भी इस प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है। कहा जाता है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिताकर लंका के महाराजा रावण की हत्या करके इसी दिन अयोध्या वापस आए
उनके अयोध्या आने की खुशी में, उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर नगर को सजाया, अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयां बांटी, तभी से दिवाली मनाई जाने लगी। एक पुराने हिंदू ग्रंथ दंपत्ति चतुर्थी में भी इस त्योहार का वैश्य जाति का त्योहार कहा गया है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य भी है। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि दिवाली के दिन यही मूल निवासी समाज उल्लू बनता है। स्पष्टीकरण करने के लिए विचार कर सकते हैं कि दिवाली के दिन सबसे ज्यादा पैसा कौन लोग कमाते हैं, व्यापार जगत में सबसे बड़ा कब्जा किसका है, बाजार की बड़ी बड़ी दुकानों में अपने मूल निवासी समाज के लोगों की दुकानें ढूंढने को भी नहीं मिलेंगी, यानी वे सभी दुकानें वैश्य व्यापारियों की होती हैं। मिठाई की दुकान से लेकर कपड़ा, बर्तन, घरेलू सभी सामान तथा जेवर आदि की दुकानें इन्हीं सवर्णों की होती हैं, परंतु खरीदारी करने वाला सबसे बड़ा समूह मूल निवासी समाज का होता है। दिवाली के दिन खरीदारी करने के लिए यह समाज पूरी साल व्यवस्था करता है, वह अपनी गाढ़ी कमाई को बचाकर रखता है, इसलिए कि दिवाली पर कुछ खरीदारी कर सकें। इसी कमाए गए धन यानी रुपए का ही नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, इसी से हिंदू लोग धन को लक्ष्मी भी कहते हैं। लक्ष्मी यानी आपका धन। वैसे तो हिंदू मत के अनुसार कहा जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास की सजा काटकर जब अयोध्या वापस आए, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या नगर वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया, तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। लेकिन यह कहानी उन्हीं के ग्रंथों के अनुसार फिट नहीं बैठती। ऊपर से इन हिंदुओं के उल्टे पुल्टे क्रियाकलाप और उसे और भी अधिक आधारहीन बना देते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि दिवाली अयोध्या से ही शुरू हुई, तो उस दिन राम पूरे 14 वर्ष जंगल में बिताने के बाद अपने घर आए थे, तो अयोध्या वासियों ने राम की पूजा अर्चना की होगी, और आज भी राम की ही पूजा अर्चना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो उल्टे गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। अयोध्या वासियों ने राम के आगमन पर अपने घर तथा नगर के मुख्य द्वारों पर शुभ आगमन या शुभ रामागमन लिखा होगा, वही लिखा भी जाना चाहिए, किंतु यह शुभ लाभ लिखने का प्रचलन क्यों, समझ में नहीं आता। आखिर इन सब उलट पुलट बातों के पीछे रहस्य क्या है। दीपावली के दिन लक्ष्मी यानी धन की कामना करने वाले ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सभी लोगों को लक्ष्मी न मिले, किंतु व्यापारियों के यहाँ लक्ष्मी तो आ ही जाती है। जिसके पास धन रूपी लक्ष्मी आ जाती है वह तो प्रसन्न हो ही जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसके पास लक्ष्मी रूपी धन नहीं आता, वह भी प्रसन्न होने का दिखावा करता है, या यूं कहें उसे भी प्रसन्न होना ही पड़ता है। यह मानकर प्रसन्न होता है कि उसके घर में भले ही धन नहीं आया, किंतु रात में धन की देवी लक्ष्मी जरूर आई होगी, जिससे वह घर धन्य हो गया होगा, और उसी रात से घर में संपन्नता का वास मान लेते हैं। क्या इस लक्ष्मी पूजन, जुआ खेलने और सूप पीटने से देश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है? नहीं। दीपावली के लक्ष्मी पूजन से यदि किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तो मात्र वैश्यों का, और उन्हीं के लिए दिवाली शुभ है, उन्हीं को होने वाला लाभ शुभ है। शेष लोगों की जेब तो खाली ही हो जाती है। वास्तव में दिवाली के नाम पर राम नाम की एक पहेली जोड़ दी गई है, जो कि एक काल्पनिक सोच है, जबकि राम का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। वेदों तथा हिंदू ग्रंथों के प्रसिद्ध विद्वान सुरेंद्र अज्ञात जी ने दिवाली के बारे में लिखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम के अयोध्या लौटने का जो वर्णन किया गया है, उसमें एक बार भी दीप शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वहां लिखा हुआ मिलता है कि राम दिन के समय अयोध्या आए थे, उनके स्वागत में अयोध्या वासियों द्वारा सड़कों पर सुगंधित द्रव्य बिखेरे गए, फूलों की वर्षा की गई, सर्वत्र चहल पहल का माहौल था। आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 127। पूरे संपूर्ण रामायण में भी राम के स्वागत में रात्रि का आयोजित किए जाने का कोई भी समारोह का जिक्र उपलब्ध नहीं होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात और भी देखने को मिलती है कि राम अयोध्या कब वापस आए, अर्थात किस महीने में। भारतीय गणना के अनुसार
दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन होती है, परंतु वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार गणना करने पर राम के अयोध्या में आने का समय फाल्गुन व चैत्र मास सिद्ध होता है, न कि कार्तिक। आप पंडित हरिशंकर की त्योहार पद्धति देख सकते हैं। ऐसे में दिवाली का राम से दूर का भी संबंध नहीं रह जाता। यदि राम के द्वारा दिवाली की शुरुआत नहीं हुई तो फिर दिवाली की शुरुआत हुई कैसे? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर गृहसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, किंतु उसमें दिवाली नाम का कोई पर्व नहीं मिलता। इसके स्थान पर कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन नवान्नेष्टि नाम के यज्ञ कराने का प्रचलन का पता चलता है। बात स्पष्ट और निर्विवाद है कि दीपावली का व्यापार और धन के साथ सीधा संबंध है। दंपत्ति चतुर्थी नाम के एक पुराने ग्रंथ में दिवाली की वैश्य जाति का त्योहार बताया गया है। अभी तक परंपरागत व्यापारी इसी दिन से अपना वित्तीय वर्ष शुरू करते हैं। इस दिन राम की पूजा नहीं की जाती, इसके विपरीत धन की देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और साथ में गणेश की भी पूजा की जाती है। दीपावली को लक्ष्मी व गणेश की पूजा के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान बी.आर. सांपला अपनी दशहरा नामक पुस्तक में कहते हैं कि इसका भी एकमात्र कारण लक्ष्मी और गणेश के रूप में यूनानी शासक यवन चंद्रगुप्त उसका राजमुकुट और उसकी पत्नी कुमार देवी की पूजा है। सुरेंद्र बनारसी भी लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी ईस्वी में गणेश को हिंदुओं के एक प्रमुख देवता के रूप में लाया गया। यह सभी हिंदू देवताओं में श्रेष्ठ माना गया तथा हिंदू धर्म की संस्कृति के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित किया गया। चंद्रगुप्त की पत्नी कुमार देवी को लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। संस्कार, शादी विवाह, पूजा पाठ, व्रत त्योहार सब इसी की उपस्थिति में संपन्न होते हैं। साहित्य के माध्यम से सभी जानते हैं कि गणेश शंकर पार्वती का पुत्र नहीं बल्कि केवल पार्वती के पुत्र हैं, जिसकी गर्दन शंकर ने अलग कर दी थी। फिर हाथी यश का सिर लाकर उनकी गर्दन को जोड़ दिया गया। हिंदुओं के लिए दीपावली मात्र लक्ष्मी और गणेश जैसा पहले बताया गया है कि पूजा मात्र है, यही हिंदुओं की पहेली है। किंतु दीपावली का दूसरा पहलू प्रकाश अथवा ज्ञान से है। कुछ बौद्ध विचारकों का मानना है कि जब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए और लोगों को ज्ञान बांटने लगे तो लाखों की संख्या में लोग उनके धम्म में दीक्षित होने लगे। और यह समाचार जब शुद्धोधन को मिला तो शुद्धोधन ने दर्शन पाने के लिए बुद्ध को बुलावा भेजा और बुद्ध ने वर्षावास के पश्चात आगमन की स्वीकृति दी। वर्षावास के पश्चात जब राजगृह से चले और उनके आने का समाचार शुद्धोधन को मिला तो उन्होंने भगवान बुद्ध की अगवानी में दीपों के प्रकाश से अपने नगर को सजाया और तभी से दीपावली की शुरुआत हुई। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि बुद्ध के कपिलवस्तु आने के अवसर पर उत्सव की तरह मनाई गई खुशी के स्मरण में कई सालों तक वैसा ही जश्न मनाया गया हो, किंतु इसे त्योहार के रूप में विशाल भारत के सभी वर्ण के लोगों द्वारा स्वीकार करना मुश्किल लगता है, क्योंकि जो उच्च वर्णीय लोग हर पल भगवान बुद्ध की जड़ ही काटने में लगे रहते हैं, वे लोग बुद्ध के कपिलवस्तु आने की खुशी में अपने घर में दीपोत्सव क्यों मनाएंगे? भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये घटना ने कपिलवस्तु के शाक्यों के लिए एक यादगार दिवस का स्वरूप धारण अवश्य कर लिया होगा, किंतु यह घटना एक त्योहार के रूप में स्थायी रूप से नहीं स्थापित हो सकी। लेकिन यह तो सिद्ध हो चुका है कि दिवाली का संबंध राम से नहीं है। बाबा साहेब के अनुसार दीपावली का त्योहार लक्ष्मी पूजन का त्योहार है। 22 प्रतिज्ञाओं में पालकों का लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में मनाए जाने वाला दिवाली का त्योहार बौद्धों का त्योहार कैसे हो सकता है? इसे अपनाने के लिए हमें इसकी गहराई यानी मूल स्रोत तक जाना होगा। दिवाली के संबंधित इस विमर्श के बाद हम अब उन तथ्यों पर विचार करेंगे जो हमें दीपावली के मूल स्रोत तक ले जा सकते हैं। ग्रंथों की प्रामाणिकता के आधार पर यह स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है कि जिस दिवाली को हमारे देश के लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं, इसकी शुरुआत महान बौद्ध सम्राट अशोक के द्वारा की गई। इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि प्रसिद्ध चित्रकार एवं महान बौद्ध चिंतक
बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध के द्वारा लिखित बौद्धचर्या प्रकाश तथा प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान मधुकर पिपलायन द्वारा लिखित महान अशोक नामक पवित्र ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ से होती है, जिसका वर्णन हमें महान बौद्ध ग्रंथ महावंश से प्राप्त होता है। सिद्धार्थ गौतम को 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध बुद्धत्व लाभ होने के बाद से 45 वर्ष तक मानव कल्याण हेतु उपदेश करते रहे और उन्हें 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उनका दिया हुआ बौद्ध धम्म बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय में सफल रहा और भगवान बुद्ध के बाद भी धम्म विकास की गति कम न हुई। बौद्ध धम्म के प्रति सम्राट अशोक की असीम श्रद्धा थी। धम्म दीक्षा लेने के बाद उसने निश्चय किया कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, इसलिए उसने प्राणी मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म की सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। और एक दिन उसने महाथेर मोगल्लीपुत्र तिस्य से पूछा, भंते धम्म के कितने स्कंद हैं? महाथेर ने समझाते हुए कहा, तीनों पिटकों, 5 निकायों और 9 अंगों में 84,000 धम्म स्कंद हैं। अर्थात भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षों में 84,000 उपदेशों की घूम घूम कर मानव कल्याण हेतु देशना की। यह सुनकर महाराज अशोक ने प्रण किया कि 84,000 धम्म स्कंदों की स्मृति में उतने ही प्रतीकों का निर्माण करवाऊंगा और उसकी वंदना करूंगा। इसी संकल्प के साथ स्थापना के लिए सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य के विभिन्न नगरों में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रत्येक स्थान पर स्तूप, शिलालेख, धम्म स्तंभ और संघारामों का निर्माण करवाया। जब निश्चित समयावधि में इन धम्म स्कंधों स्मारकों के बनकर तैयार हो जाने का समाचार सम्राट अशोक को पाटलिपुत्र में प्राप्त हुआ, तो उन्होंने 84,000 चैत्य स्तूपों, विहारों, स्तंभों, शिलालेखों आदि का उद्घाटनोत्सव कार्तिक मास की अमावस्या वाले दिन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से ही किया। इस मंगल अवसर पर पूरे देश भर में दीप मालाएं प्रज्वलित कर, पुष्प मालाएं सुसज्जित कर हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ दीपदान महोत्सव मनाया गया। ऐसी घटना के पश्चात बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा दीपदानोत्सव यानी दीपावली का त्योहार बहुत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। अनागरिक धम्मपाल के अनुसार सम्राट अशोक ने ईस्वी पूर्व 267 से 265 के बीच कुल 16 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके 84,000 चैत्य और उतने ही विहार बनवाए थे। उन्हें ईसा पूर्व 265 में विशाल धम्म महोत्सव का आयोजन कर जनता से बौद्ध धम्म पालन की प्रतिज्ञा लेकर धम्म की सेवा में दान कर दिए थे। बौद्धकालीन इतिहास काल में प्रतिवर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता था। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता था। सम्राट सेना का अवलोकन करता था और सेना उसे सलामी देती थी। सम्राट जरूरतमंदों, दुखी पीड़ित जनता और बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त हस्त से दान देता था। यह परंपरा सभी बौद्ध सम्राटों ने अक्षुण्ण बनाए रखी। अब बात करेंगे दिवाली अमावस्या को ही क्यों मनाई जाती है। यहाँ यह स्वतः एक प्रश्न उभर कर सामने आता है कि जब भगवान बुद्ध के जीवन में सभी कार्य पूर्णिमा को हुए और बौद्धों के लिए पूर्णिमाओं का बहुत महत्व है, तो फिर सम्राट अशोक ने उन 84,000 बौद्ध स्मारकों का उद्घाटन अमावस्या को ही क्यों किया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी एक महत्वपूर्ण एवं दुखद ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है। यह कार्तिक अमावस्या का ही दिन था जिस दिन भगवान बुद्ध के प्रिय और महान शिष्य ही नहीं बल्कि भगवान का दायां हाथ कहे जाने वाले वरिष्ठ भिक्षु महामोगल्यायन की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई। उन दिनों चारों ओर भगवान के धम्म का प्रभाव बड़ी तीव्र गति से बढ़ने लगा था और लोग अंधश्रद्धा को छोड़कर बुद्धिवादी मार्ग का अपनाने लगे थे, जिससे पाखंडियों का वर्चस्व खतरे में पड़ गया और अवभगत में कमी आने लगी और उनका मान सम्मान कम होने लगा। इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश तरह तरह के से भगवान बुद्ध का विरोध करने, बदनाम करने और धम्म को खत्म करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। इसी विरोध की एक कड़ी में बुद्ध के बैरियों ने
तैर्थिकों के साथ मिलकर भिक्षु संघ के धम्म सेनापति पूज्य भिक्षु महामोगल्यायन महाथेर को लाठी डंडों से पीटकर मार डाला। अपने इस षड्यंत्र की सफलता के कारण पाखंडियों ने खूब खुशी मनाई, किंतु बौद्ध और मूल निवासियों में मातम छा गया। अमावस्या की यह काली रात बौद्धों के मातम शोक का प्रतीक बन गई थी। सम्राट अशोक ने मोगल्यायन महाथेर की मृत्यु के दुख को कम करने के लिए पाखंडियों की खुशी का मुंहतोड़ जवाब देने और अपने संपूर्ण राज्य में भगवान बुद्ध के धम्म को स्थापित करने के उद्देश्य से ही सम्राट अशोक ने अपने द्वारा बनवाए गए 84,000 धम्म स्मारकों का उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया। यह उद्घाटनोत्सव पाटलिपुत्र में किया गया, इसलिए यह धम्म के प्रकाश का प्रतीक उत्सव भी है। पूज्य भंते महामोगल्यायन और सारिपुत्र की अस्थियां सम्राट अशोक ने सांची के ऐतिहासिक स्तूपों में सुरक्षित रखी थी। दीपावली नवंबर माह में आती है, इसलिए प्रतिवर्ष नवंबर माह के अंतिम रविवार को सांची स्थित स्तूप में यह अस्थियां दर्शनार्थ रखी जाती हैं। इस अवसर पर वहां मेला लगता है जो बहुत विशाल होता है। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। देश विदेश के लाखों बौद्ध भिक्षु व उपासक गण वहां पहुंचते हैं। बौद्धों को सांची जाकर उन महापुरुषों की अस्थियों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनके धम्म को समर्पित जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए और अपने इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही दीपावली मनानी चाहिए। साथियों, हमने दीपावली के उन पहलुओं को देखा जो सामान्यतः नहीं बताए जाते। इतिहास केवल वही नहीं है जो लिखा गया, बल्कि वह भी है जो हमारी परंपराओं में आज भी जीवित है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास और अपनी जड़ों से आपको रूबरू कराना है। अगर आपको ये रिसर्च और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने समाज के लोगों के साथ साझा करें ताकि हर कोई अपने असली इतिहास को जान सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय और साक्ष्य साझा करें और अगर आपने अभी तक आवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ऐतिहासिक खुलासे कभी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने सच के साथ। तब तक के लिए जागो, जानो और अपने गौरव को पहचानो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।